हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग संस्कृत में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए थे। आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन टच करने वाले हैं और सभी टाइप से एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप एग्जाम में उसको कोरिलेट करके आसानी से लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम जितना से जितना क्वेश्चन कवर होगा उतना करेंगे, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग 5 से 6 दिन बचा हुआ है। तो आपको 5 दिन भी नहीं कर सकते हैं, 4-5 दिन ही बचा हुआ है, तो उसमें आपको अपना 100% देना है और अच्छी तरीके से तैयारी करना है, समय देना है। ये नहीं कि आप स्किप करके चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बालक के कांड कथा बीजम संस्कृते लिखत, मतलब कह रहा बालक जो कांड हुआ था उसके बारे में संस्कृत में लिखने के लिए। चलिए देखते हैं मेरा उत्तर क्या है। तपस्वी वाल्मीकि मुनि पांडे नारद पृष्ठवान। कह रहा है कि तपस्वी वाल्मीकि ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा कि असीम मृत्यु लोके, इस संसार में संप्रतम कम गुणवान अस्ति। कि नारद जी से पूछे मुनि जी ने कि इस संसार में इस समय कौन गुणवान है, क्या है गुणवान अस्ति, कौन गुणवान है। कह देश कुलाचार संवंती, कौन देश कुल के आचार से युक्त है। सर्वभूते सर्वभूत हिते त, मतलब सभी जीवों पर दया में मतलब सभी जीवों पर दया दिखाते हैं। विद्वान सामर्थ्य, मतलब विद्वान, और क्या कह रहा है कि विद्वान और तथा सामर्थ्य हो। प्रिय दर्शन चयास्ति, और सभी दृष्टि को मतलब तथा सभी की दृष्टि में सुंदर मालूम पड़ते हो, मतलब सभी की दृष्टि में वह क्या हो, एक अच्छे और एक सुंदर मालूम पड़ता हो। कह रहा है नारद जी से मुनिवर कह रहा है कि इस संसार में इस समय कौन गुणवान है, कौन गुणवान है और देश कुल के आचार्य हैं तथा देश कुल के आचार से युक्त है, सभी जीवों में दया दिखाते हैं, विद्वान तथा सामर्थ्य है और सभी के मतलब नज़र में या सभी की दृष्टि में क्या है कि सुंदर मालूम पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क वशीकृत अंतरम संयत्य क्रोधम देश भीति क्रांतिमान चास्ति। कह रहा है कि कौन अपनी आत्मा को वश में करने वाले, कौन अपनी आत्मा को वश में रखने वाले और क्रोध को जीतने वाले और क्रोध को जीतने वाले देवताओं को भय प्रदान करने वाले तथा शोभा से युक्त हो। क्या हो, शोभा से युक्त हो। कह रहा है ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो डरता नहीं हो, अपने भाई को मतलब अपनी आत्मा को वश में रखता हो और क्रोध को जीतने वाले देवता को भय प्रदान करता हो तथा शोभा से युक्त हो। मेनली ये इस राम भगवान के इस क्वेश्चन में चित्रण के बारे में पूछा गया, चरित्र चित्रण की राम भगवान कैसे थे। मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन कह रहा है कि नारद जी से कोई ऐसा अभी इस संसार में आया है जो जिसमें इतने सारे गुण हो। यदि आपको थोड़ा सा भी संस्कृत लिखने में दिक्कत हो ना, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो राम भगवान के चरित्र के बारे में कैसे थे वो लिख दीजिएगा, क्योंकि राम भगवान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे थे और उसमें संस्कृत कैसे बनाना है। थोड़ा टूटी फूटी में तो बना ही सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जैक्टली लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम लास्ट में आपको और ट्रिक भी बहुत बताएंगे। और 14 नंबर का आपका जो संस्कृत में लेख होता है वो भी हम बताएंगे, वो बहुत ही ईजी में है और हम आपको उसका फैक्ट बता देंगे ताकि आप आसानी से उसे लिख सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौतूहल वशीभूते श्रोतुम
मिच्छाम कह रहा है कि मैं कोतूहल वंश सुनना चाहता हूँ। कोतूहल वंश का नाम था, वो कह रहा है श्रोतु मिच्छामी, श्रोतु मतलब क्या है, सुनना, और मिच्छामी मतलब सुनने की इच्छा रखता हूँ। मतलब मैं कोतूहल वंश की सुनना चाहता हूँ। भवान एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थो अस्ति, कह रहा है कि आप इस तरह के मनुष्य की जानने में समर्थ है। कह रहा है कि आप इस तरह के मनुष्य के बारे में जानने में समर्थ है, मतलब आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, वो पूछना चाहते हैं। नारद वाल्मीकि तद्गुण संपन्नम नरम कथायति उन्नत कंधर महादबाहु बुद्धिमान सुललाट महेश्वासम विशालाक्ष सुबलक्षणम श्री राम अस्ति। कह रहा है नारद वाल्मीकि से कि इस संसार, नारद ने वाल्मीकि से कहा कि इस संसार में गुणों से युक्त, क्या कह रहा है कि इस संसार में गुणों से युक्त तथा उन्नत कंधर मतलब क्या, वो उन्नत कंधा महादबाहु मतलब बड़ी भुजा वाले, विद्वान, महेश्वास मतलब विश्वास, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, और विशालाक्ष शुभ लक्ष्य श्री राम है, मतलब ऐसे विशाल का हृदय वाले क्या है, श्री राम है। धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाले, यशस्वी सर्वजीव नियंता, स्वधर्म रक्षम सर्वलोके प्रिया, सर्वगुण संपन्नम विष्णु दृश्यम धरासम सहनशील दाने। कह रहा है कि धर्म को जानने वाले, यशस्वी और सभी जीव को समान देखने वाले, और धर्म की रक्षा करने वाले, सभी लोगों में प्रिय, सभी गुणों से संपन्न, विष्णु के समान देखने वाले, और धर्मराज की तरह सहनशील, और दान में कुबेर के जैसे, और क्या कह रहे हैं, धर्मराज की तरह सत्य व्यवहारी, क्या है कि श्री राम भगवान है। मतलब इतने सारे गुण श्री राम भगवान में है कि वह धर्म को जानने वाले हैं, सभी जीवों के एक समान देखने वाले हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, सभी लोगों में प्रिय हैं, सभी गुणों से संपन्न है, विष्णु के समान है, और सहनशील भी है। उसके बाद दान में कुबेर जैसा है, धर्म में धर्मराज की तरह है, और सत्य व्यवहारी है। ये सारे गुण किस में है, श्री राम भगवान में है। तो इसके हमने अनुवाद भी बता दिए। थोड़ा सा मतलब संस्कृत का प्रैक्टिस छूट गया था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ मार्क्स से मतलब है, आपको अच्छे मार्क आ जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में आपको विद्वान बनने की तो ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ मध्यमा की एग्ज़ाम के बाद आप संस्कृत से दूर दूर तक आपका नाता नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम देख लिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें मेनली आपको यदि संस्कृत में लिखने में दिक्कत हो तो श्री राम भगवान का चरित्र चित्रण है, मतलब श्री राम भगवान के बारे में आपको बताना है। यानी कि नारद जी और वाल्मीकि साहब के बीच में जो, वाल्मीकि जी के बीच में जो संवाद हुए थे, उसमें मतलब नारद जी वाल्मीकि जी को बताते हैं राम भगवान के बारे में कि राम भगवान कैसे हैं। राम भगवान के बारे में हम जानते ही हैं कि वो महापुरुष है, तो लिख देंगे महापुरुषम सर्वगुण व्यापी, सभी गुणों से संपन्न थे, धर्म, और ये सारी चीज़ लिख सकते हैं कि विष्णु के समान थे, विष्णु दृश्य, और धर्म रक्षणम धर्म की रक्षा करने वाले थे, सर्वलोकप्रिय, कुछ टर्म तो याद रह ही सकते हैं, सभी लोकों में प्रिय थे, सर्वगुण संपन्नम सभी गुणों से संपन्न थे, कावेर तुल्य मतलब कुबेर के जैसे, दान में कुबेर के जैसे थे, दान तो के कुबेर भगवान ही करते थे, दान में कुबेर के जैसे हैं, धर्मराज ज्ञानम मतलब धर्मराज समानम सत्यम मतलब सत्य बोलने में धर्मराज के समान थे। इस तरह से आप बना के भी लिख सकते हैं। इसमें हमको मेनली ये था कि आपको क्वेश्चन समझाना था कि क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या कांड से देख लेते हैं। एक इससे देख लेंगे, एक रामायण का मतलब रावण कांड से देख लेंगे।
क्योंकि सुंदरकांड और रावण के श्रीलंका कांड से देख लेंगे। पहले एक कांड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लंका कांड देख लेंगे। इसमें आपको मतलब अयोध्या कांड के बारे में बताना, हम रफली बता देते हैं आपको कि उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे कि अयोध्या में क्या क्या चीज़ हुई थी राम भगवान के आने के बाद। और मेनली हमको क्या वनवास पे फोकस करना है कि दशरथ महाराज भगवान राम को क्या करना चाहते थे कि यानी कि राज्य अभिषेक करना चाहते थे, वहाँ के राजा बनवाना चाहते थे। सारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कैकेयी की जो उसकी पत्नी थी, महाराज की जो रानी थी, उसने उससे वचन लिया था बहुत समय पहले। वचनबद्ध राम भगवान को वनवास दे दिए और भरत को राजगद्दी पे बैठा दी थी। यही सारे कांड हुए थे कहाँ पे? अयोध्या में। तो उसी को हम चलिए इसमें देखते हैं। आप मेनली समझ गए होंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है। बस हमको वही समझाना है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उसको आपको किस तरह से अटैम्प्ट लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। यदि 5 मार्क का है तो आपको 3 मार्क या 4 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, इस तरह से भी रहेगा तो आप जो जानते हैं वो लिख के ही आइएगा। क्योंकि हम आपको यानी कि संस्कृत में ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में आपको विद्वान, क्योंकि हमें खुद भी कुछ देखना पड़ता है। संस्कृत का प्रैक्टिस छूट गए थे। तो चलिए देखते हैं। अयोध्या कांडेस कथा विजयम संस्कृत लिखित, मतलब अयोध्या कांड को कथा में लिखिए, कथा के अनुसार लिखिए। श्री दशरथ ना, और संस्कृत में जब भी किसी का नाम लिखे तो वहाँ पे 2 बिंदु दे देना है, जिससे ह का उच्चारण होता है। क्या लिखेंगे? श्री दशरथ। जैसे राम लिखेंगे तो रामम लिख देंगे, रामा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, जहाँ पर भी नाम लिखेंगे वहाँ पर क्या देंगे? 2 बिंदु आगे में दे देंगे, तो वह संस्कृत का वर्ड हो गया। बस कह रहा है श्री दशरथ गुण संपन्न प्रियम सतु प्रीचा यौवराज्य संयुक्त मोक्षत। कह रहा है कि दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र, दशरथ जी अपने प्रिय पुत्र गुण संपन्न मतलब सभी गुणों से संपन्न अपने प्रिय पुत्र को क्या करना चाहते थे? प्रेम पूर्वक सुत प्रीचा यौच राज्य, मतलब प्रेम पूर्वक राज्य अभिषेक करना चाहते थे। पहले समय में मतलब राजा बनाने से पहले उसको क्या किया जाता था? राज्य अभिषेक किया जाता था। पूर्व दत्त द्वारा अभिषेक को कारना दिम व लोक्य रामस्य रामा विद्वासनम राम 14 वर्षाणि राज्य विहावने गच्छतु। मतलब कह रहा है कि राज्य अभिषेक से पूर्व सारी सामग्री क्या हुआ थे कि मतलब उसमें जो सामग्री लगने वाले थे राज्य अभिषेक में, तो बहुत सारे सामग्री होंगे क्योंकि हवन होते हैं। सारे सामग्री देख के क्या हुआ कि कैकेयी का जो, क्योंकि उसमें राम भगवान का क्या होने वाले थे कि राज्य अभिषेक होने वाले थे। तो कैकेयी ने क्या किया कि अपने पति से जो 2 वरदान लिए थे, तो वह क्या किए कि 2 वरदान अपने पति से जो लिए थे वह मांगे। और उस वरदान में क्या मांगे? उस वरदान के अंतर्गत कि राम 14 वर्षाणि राज्य विहा वने गच्छाति। कह रहे यह श्लोक है कि राम 14 वर्षाणि मतलब राम भगवान 14 वर्षों तक राज्य विहार, राज्य से दूर वन में रहेंगे। मतलब 14 वर्षों का वनवास मांगा गया। 2 वचन जो दिए थे दशरथ ने कैकेयी रानी को, वही कैकेयी रानी ने जब देखा कि राज्य अभिषेक की सारी सामग्री आ गई और भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाले हैं, तो उसने सोचा कि हमारे पुत्र को राज्य अभिषेक हो। तो इसलिए उसने क्या किया कि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया था। ये लाइन आप याद रख लीजिए, इसे आप उस मतलब अयोध्या कांड में लिख सकते हैं। राम 14
मतलब 14 वर्ष, चतुर्दश वर्षानी, चतुर्दश वर्षानी, वो ऐसे हम लोग हिंदी में वर्ष लिखते हैं तो इसमें क्या है वो वर्षानी। राज्य विहा, विहा मतलब होता है दूर, राज्य से दूर, वन गच्छामि मतलब वनों में रहेंगे, तथा और भारतस्व मतलब भरत को राज्य अभिषेक चयन मतलब भरत को राज्य अभिषेक के लिए चुना जाए, इति वरदयम दशरथ प्रति अच्यात मतलब यही वरदान दशरथ जी से मांगे। राजा दशरथ प्रिय सूत्र राम विवसिवान मतलब यानी कि 14 वर्ष का जो वनवास मांगा तो अपने प्रिय पुत्र को क्या कि राजा ने अपने प्रिय पुत्र को कहाँ भेज दिए, मतलब जंगलों में यानी कि वन में भेज दिए। वीर स कैकेय प्रिय करनाथ पितु वचन निदेश सात वन जंगलम मतलब अब कैकेय के वरदान से अपने प्रिय पितृ को क्या किए कि राजा दशरथ ने जंगल में भेज दिए। लक्ष्मण भरतरम श्री राम नुजागमन मतलब लक्ष्मण जी ने श्री राम भगवान के साथ कहाँ चले गए, वनवास जाने की ठान लिया और वनवास उसके साथ गए। जानकी अपि रोहिणी चंद्रवीराम नुगतवती मतलब सीता महारानी ने भी अपने पति या कहिए राम भगवान को यानी कि साथ दिया कहाँ जाने में, वनवास जाने में, और पति धर्म का भी पालन किया और उसके साथ कहाँ चले गए, सीता महारानी भी वनवास चले गए। परिपित्रा च अनुमत राम ग्रीमा साध गुत व्यर्थ सर्जित मतलब प्रथम पैर और प्रथम बोलिए जंगल में यदि राम भगवान कहाँ गए तो प्रथम गृह मासाध्य मतलब क्या है कि भारद्वाज जी के जो गृह थे उसी में सर्वप्रथम राम भगवान गए थे, जो कहाँ पे थे, चित्रकूट पर्वत पे थे। तो सर्वप्रथम राम भगवान ने चित्रकूट पर्वत पर गए थे और भारद्वाज जी के वह क्या थे मतलब आश्रम थे, उसी में रहने लगे थे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना इसमें काफ़ी है। और आपको मेनली हमको समझाना था कि क्वेश्चन में आएंगे तो कैसे लिखना है। ये अयोध्या कांड था तो अयोध्या कांड में किस तरह से आपको क्या हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा मुझे भी संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वैसे तो हम पढ़ाना नहीं चाहते थे संस्कृत, फिर भी लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट से सोचे इतना तो कर सकते हैं कि आपको मतलब समझा सकते हैं कि कैसे लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट में हिंदी का कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और सोशल साइंस देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।